खाली करे अपना घर बने ले छोड़ दिले मास्टर में जाए इधर क्या कर दिले विधायक की वजह से आरो हमरा पिछड़ा चल। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में अब नई रणनीति के तहत नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। अगर स्कूल की बिल्डिंग बन रही है तो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारा जा रहा है, और अगर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है तो वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारा नहीं जा रहा है। इसका मतलब अवाम को ठगने का नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, किशनगंज। हम लोग ग्वालदा पंचायत के अनारकली गांव में हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले जो मैंने एक फुटेज दिखाया वो पुराना जो हॉस्पिटल का एक बिल्डिंग बनी थी जो लगभग 15 साल पहले बनी थी, और जो ये दो बड़ी बड़ी जब कई करोड़ों की बिल्डिंग होगी, मैं जो बाहर से फुटेज देख रहा हूँ उस आधार पर मुझे लग रहा है बिल्डिंगें तो बनी लेकिन न कभी डॉक्टर आया, न डॉक्टर नहीं आया तो मरीज भी नहीं आए। जो मरीज यहाँ अगर पैदा हुए या जिनको बीमारी हुई या तो अपनी गरीबी के कारण यहीं मर गए। नीतीश सरकार है वो ये कह रही है कि हम सबके साथ और सबका विकास कर रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल यानी जो हमारी स्वास्थ्य है मेन चीज है, हम अगर जिंदा नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, यकीनी तौर पर हम कब्रिस्तान में रहेंगे और मर जाएंगे। तो ऐसे में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको देखने के लिए आप किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड ग्वालदा पंचायत के अनारकली गांव में जरूर तशरीफ लाइए। मैं पहले भी कहा हूं कि जो बिल्डिंगें बनती हैं उनसे किनको फायदा है ये अवाम समझती है और जो बना रहा है वो भी समझ रही है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि हमारे एजुकेशन के साथ और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी का नमूना है कि जो अनारकली में जो ये स्वास्थ्य जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, 2017 में इसका शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास हो रहा है, सिर्फ काम कुछ नहीं होना है, क्योंकि शिलान्यास और बिल्डिंग बनने से आप इस चीज को जहन में दोहराइए कि किसको फायदा है। यकीनी तौर पर अवाम को फायदा बिल्कुल नहीं है। बिल्डिंग बनने से जो उन एजेंसीज हैं, कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनको फायदा है, अवाम को सिर्फ भुगतना पड़ता है। और वो एक लालसा के पीछे जो हम चरवेती माच मानो थे बंसी डाले रखो कि मोके हौसल वोट दीस तब डॉक्टर आनो, हकीकत में उसको करना कुछ नहीं है। यकीनी तौर पर वो आपको मारना चाहता है, और इसी मारने के षड्यंत्र के तहत आपको बिल्डिंग बना करके एक लालच का ढकोसला दिया जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सिर्फ दिखावा है, फोटो शूट है, फोटोबाजी है और फ्रेमबाजी है। आपके नहीं उनको स्वास्थ्य से मतलब है, नहीं शिक्षा से मतलब है। यही वजह है कि कई जगह आपको वो हमारे जो विधायक जी बड़का बड़का ऐलान करो कि बड़का बड़का बिल्डिंग बनाए, दोनों फना हॉस्टल बना दिए। अरे भाई एजुकेशन सिस्टम को बनाइए, हॉस्टल बनाने से क्या फायदा है जब हमारे टीचर को सही पेमेंट नहीं मिलेगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम की बुनियादी चीजें सही नहीं होगी, हमारे हेल्थ सिस्टम के क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं होंगे तो इलाज तो नहीं होगा ना। शिक्षक को पेमेंट नहीं मिलेगा, मास्टर साहब बढ़िया पेमेंट नहीं मिल रहे, वहाँ छौक बनिया से नहीं पढ़ावे, तो आप टीचरों को नहीं उचित पेमेंट दे रहे हैं और नहीं हॉस्पिटलों में डॉक्टर रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे किशनगंज जिला में एक हमारा सदर हॉस्पिटल है जिसमें बहुत मुश्किल से वेंटिलेटर की जो बात कह रही थी कुछ दिन पहले हमारे विधायक जी बोले थे, तो ये चूंकि पूरे बिहार में स्वास्थ्य का मामला चरमराया हुआ था, उसी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हाँ सब लाट जिला चाटा के तुम तो यूं कह दिले, मतलब चाटा मोह मांगे लो, जबकि उधर पहले से अलॉटमेंट था। तो ये फालतू फंड की फोटोबाजी फ्रेमबाजी कर रही है जो किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं है। हमारे समाज के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कोचाधामन के लिए ये नासूर बन रहा है। और हम सेहतयाब नहीं हो सकते हैं जबकि हमारे बिल्डिंग बनने से हम सेहतयाब नहीं होंगे, बल्कि यहाँ डॉक्टर चाहिए। इन खाली जगहों में हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए। अरे भाई ठीक है, आप सारी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि यहाँ बहुत बड़ा मतलब सर्जिकल आप वार्ड खोलिए, लेकिन इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनाया है मुझे देख के ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है उसमें डॉक्टर नहीं है, तो जाहिर सी बात की आपके नीयत पर बिल्कुल सवाल होता है। और यकीनी तौर पर सवाल होता है कि आपके नीयत इलाज करना नहीं बल्कि कुछ और है। अवाम बेहतर समझती है, अवाम जागरूक है, और सबसे समझदार अवाम मैं समझता हूँ पूरे किशनगंज में हमारे कोचाधामन के लोग हैं। तो इन चीज़ों को जरूर जहन में रख के वो जरूर सवाल पैदा करेंगे, और आप जब उनके लिए आएंगे तो अवाम को सवाल करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल का हूँ,
उस वजह से सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ का एक अवाम हूं, इस वजह से भी सवाल कर रहा हूं कि भाई हमारे स्वास्थ्य के प्रति आप कितने जागरूक हैं। मैं आपसे अपील करूंगा माननीय विधायक जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हमें मारने का का षड्यंत्र मत रचिए, हमें जिंदा रहने की सुविधा दीजिए। बिल्डिंग तो बनेगा लेकिन अब तक कोई डॉक्टर नहीं, फैक्टर नहीं, कुछ नहीं। देखते हैं अंचल पिछड़ा राज्य है, अंचल पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर से विधायक की वजह से आरो हमरा पिछड़ा चले जाए। बस यही अनुरोध है मेरा विधायक जी से कि हम डॉक्टर भिजवा दीजिए, गरीबों का भला हो जाए। वहाँ अपना घर तो बना ले, इकाना 10 लाख ले वहाँ खाली करे अपना घर बना ले छोड़ दिले के मास्टर मुजाहिदार के कर दिले। मैं तो आला मास्टर मुजाहिद के कहूँ, नीतीश कुमार तो नहीं हुई था। वोट काक दे, वोट तो हमरा मुजाहिद मास्टर के थे। हमरा